रेगिस्तान की रात, एक लड़की की बहादुरी और एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। नूर, एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी युवती, रात के सन्नाटे में अपने घर से निकली और सीधे रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। देखते ही देखते वो रेतीले टीलों पर चढ़ने लगी। रात का वक्त था और दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी। कुछ ही देर में वो रेगिस्तान की सबसे ऊंची जगह पर थी। वहां एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी खामोशी से खड़ी थी। नूर उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसने अपने पर्स से आईना निकाला, बाल संवारे, कपड़े ठीक किए और खुद को पूरकशिश आकर्षक बना लिया। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और अंदर से करीब 80 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी हसन बाहर आया। उसकी नज़र नूर पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें खुशी से ठहर सी गईं। नूर ने तुरंत अभिनय शुरू किया। मैं अपने परिवार के साथ घूमने आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूलकर चले गए। क्या आप आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में ठहरने देंगे? हसन के चेहरे पर धीमी मुस्कान आई। इतनी जवान और हसीन लड़की को देखकर उसका दिल तेज हो गया। बिना कुछ कहे वो नूर के और करीब आया और उसे घूरने लगा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? नूर ने हंसकर पूछा। हसन ने करीब आकर जवाब दिया कि वो यहाँ तन्हा रहता है और रात में डाकुओं का खतरा रहता है, इसलिए वो दरवाजे पर कुंडी लगा देता है। नूर एतबार भरोसे से मुस्कुराई और कहा कि वो समझ गई है। हसन ने उसे अंदर आने का न्योता दिया। नूर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई और हसन दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर आ गया और झट से दरवाजे की कुंडी लगा दी। नूर ने पलटकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने ये कुंडी क्यों लगाई? हसन बोला, डाकू और लुटेरों के खतरे की वजह से। झोपड़ी में 2 कमरे थे। मुझे कहाँ सुलाते हो? नूर ने पूछा। हसन हंसकर बोला, जहां तुम्हारा दिल करे सो जाओ। नूर ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं। हसन ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। नूर भी अपने कमरे में लेट गई, मगर बेचैनी उसे नींद न दे सकी। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। नूर फौरन उठी, दूसरे कमरे में गई और हसन के पास आकर फुसफुसाई, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सो लूंगी। हसन मुस्कुराया, यहां तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हसन का हाथ पकड़ा, मैं तुम्हारे करीब आकर सो जाऊंगी। कुछ देर बाद नूर ने ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चलने का बहाना किया। हसन फौरन उसके साथ बाहर चला गया। रात घनी थी। वे हाथों में हाथ डालकर सुनसान रेगिस्तान पर चलने लगे। चलते चलते वे एक ऊंची रेतीली चट्टान के पास पहुंचे, जहां नीचे सैकड़ों फुट की गहराई थी। नूर उस चट्टान पर खड़ी होकर हसन की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ, कैसी लगी हूं? हसन खुशी के सैलाब में डूब गया। वो करीब आया, उसे उठाया और बोला, तुम बहुत हसीन हो, चलो अंदर चलते हैं। झोपड़ी वापस पहुंचकर हसन ने गौर से नूर को देखा और पूछा, पहले बताओ तुम कौन हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? नूर ने साधारण अंदाज में अपनी कहानी दोहराई। हसन ने फिर उसके चेहरे को देखा और कहा कि अब अंदर चलकर सो सकते हैं। मगर नूर ने कहा, पहले रेगिस्तान में थोड़ा और वक्त गुजार लें। दोनों बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद नूर कपड़े झाड़ने का बहाना करके झोपड़ी के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। हसन के इशारे पर उसने अंदर रखी अलमारी से एक लाल जोड़ा निकाला और पहनकर बाहर हसन के सामने खड़ी हो गई। हसन ने कहा कि वो चांद जैसी खूबसूरत लग रही है। उनके बीच रात धीरे धीरे नरम हो रही थी, मगर कहानी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। अचानक नूर ने दौड़ लगाई और हसन उसके पीछे भागा। हसन ने आकर उसे पकड़ लिया, उठा लिया और खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। वो नूर को झोपड़ी की तरफ खींचता हुआ ले आया, दरवाज़ा बंद किया और अंदर ले गया। हसन ने तुरंत दरवाजे की कुंडी लगा दी और नूर की तरफ बढ़ा। तभी नूर ने तुरंत अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें कोई दवा थी। उसने हसन की तरफ झुककर कहा, ये पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हसन ने धीरे धीरे वो दवा पी ली। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे चक्कर आने लगे, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो बेकाबू हो गया। नूर ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपनी पूरी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने अपने पर्स से छिपा हुआ एक छोटा कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने हसन की कलाई मजबूती से पकड़ी और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड किया। फिर उसने दीवार के पास से कुछ सबूत निकाले, लड़कियों के कपड़े, जूते और दूसरी चीजें जो साफ दिखा रही थीं कि ये झोपड़ी मासूम लड़कियों के लिए एक खतरनाक जगह थी। नूर ने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने का नाटक किया और एक खास इशारा किया जो उसने पहले से तय कर रखा था।
उसी वक्त बाहर से मोटरसाइकिलों और जीपों के शोर के साथ इंस्पेक्टर सलीम की अगुवाई में एक पुलिस टीम पहुंच गई। टीम ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो हसन बेहोश पड़ा था। नूर ने ऊंची आवाज़ में कहा, यही वो आदमी है जिसके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। इसके पास बहुत सी मासूम लड़कियों की चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर सलीम ने तुरंत हसन को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हसन ने शुरुआत में सब कुछ नकारा, लेकिन जब नूर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई और सारे सबूत दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाद में जांच में पता चला कि हसन एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा था जो लड़कियों को बहलाकर अगवा करता था। नूर ने अपने साहस और समझदार रवैये से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। अदालत में रिकॉर्ड किए गए वीडियो, ठोस सबूत और पीड़ितों के बयानों के आधार पर हसन और उसके साथियों को कड़ी सज़ा सुनाई गई। नूर की बहादुरी और समझदारी की वजह से बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच गई। इंस्पेक्टर सलीम ने उसे सार्वजनिक रूप से सम्मान पत्र दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में जागरूकता पैदा की। नूर ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और समाज सेवा के क्षेत्र में पढ़ाई करने का फैसला किया। उसकी हिम्मत ने कई लड़कियों को प्रेरित किया। यह कहानी इस सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होती है कि बहादुरी, सच्चाई और कानून के जरिए बुराई को हराया जा सकता है और एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है।